कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानोगे प्रधानमंत्री महोदय। उनको शायद ये पता नहीं है कि रगों में जिस दिन सिंदूर चला जाएगा उस दिन उनकी ये लीला समाप्त हो जाएगी। शायद पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है कि हमने युद्ध जीत लिया, हमने हिंदुस्तान को परास्त कर दिया। आपने ये किया कि लोगों को पता तक नहीं चला जब हमारी सेना अपने पीक आवर में खड़ी थी कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के 2 कदम आगे बढ़ चुकी थी, और शायद 2 या 3 दिन अगर उसको दे दिया गया होता सेना को, तो वो पाकिस्तान शायद दुनिया के नक्शे में नजर नहीं आता। ये लोग पाकिस्तान परस्त हैं, इनकी पाकिस्तान से ही राजनीति चलती है। कैसे राजनीति? नवाज शरीफ की माँ के चरणों में जा करके सर झुकाने वाले कौन झुकाता है सर? प्रधानमंत्री महोदय हमारे गए थे। तो मिलनसार न है जी वो प्रधानमंत्री जी, मिलनसार हैं तो उनके पास ये तो है ना कि सबसे मिलते घुलते रहते हैं। मणिपुर में हमारी माँ बहने का सिंदूर कितना उजड़ गया। बेशक अपने ही लोगों में आपस में ही ये इस तरह की घटनाएं हुई। दोस्तों, आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो कि एक अहम ऑपरेशन सिंदूर था, जो कि सैनिकों के द्वारा, हमारे जवाज ऑफिसरों के द्वारा, कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा एक बढ़िया ऑपरेशन चलाया गया, जो कि पहलगाम में 26 मासूमों के जान गई थी, जो आतंकवादियों ने जान ली थी। उनके थ्रू उन्होंने एक बढ़िया पहल उठाई थी। लेकिन अब इस पे राजनीतियाँ भी होनी चालू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक क्लिप जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, उनकी नसों में, उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। शायद ये ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हो, शायद उससे ही इनका ये जिज्ञासा जागी हो, और ये क्या ऑपरेशन सिंदूर राजनीति का हिस्सा बनते चली जा रही है। बातचीत करने के लिए बॉन जी हमारे साथ हैं। इस पर चर्चा करेंगे कि अब प्रधानमंत्री जी के रगों में सिंदूर बह रहा है, वो भी गर्मा गर्म बह रहा है। बॉन जी, स्वागत है भारत न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे? देखिए, सिंदूर की जो बात प्रधानमंत्री महोदय की कर रहे हैं, तो इस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानोगे प्रधानमंत्री महोदय। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आजीवन साथ निभाने का होता है, जो हम लोग भी डाले हैं और संकल्पित हैं, और आज तक उस सिंदूर की कीमत निभा रहे हैं, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो। लेकिन उस सिंदूर की कीमत हम समझते हैं, हमारा सनातन धर्म के लोग समझते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय को तो ये एक चुनावी जुमला है। सिंदूर की कीमत नहीं जानते आप कह रहे हैं, उनके रगों में सिंदूर बह रहा है। रगों में सिंदूर बहता तो अब तक ये बोलने के लिए वो पैदा हुए हैं, जो बातें बोल रहे हैं वो अब तक खड़ा नहीं होते। उनको शायद ये पता नहीं है कि रगों में जिस दिन सिंदूर चला जाएगा उस दिन उनकी ये लीला समाप्त हो जाएगी। शायद उनको पता भी नहीं है। इसी पे अगर मैं कुछ बोलूँगा तो उनके डिग्री पे सवाल खड़ा होगा, उनकी शिक्षा पे सवाल खड़ा होगा। शायद उनको पता नहीं है कि उस सिंदूर में क्या क्या मिला करके उस सिंदूर को तैयार किया जाता है। उसमें पारा होता है, और जब ब्लड में सिंदूर जाएगा, पारा जब ब्लड में जाएगा तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शायद उनको पता नहीं है, या स्क्रिप्ट लिखने वाले ने, उनका भाषण लिखने वाले ने फिल्मी अंदाज में लिखा है। फिल्मी अंदाज में, चूँकि सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उस ऑपरेशन सिंदूर को इनके चुनावी जुमलों में, चुनावी मुद्दों में तब्दील करना है, इसलिए उस सिंदूर को लेकर के वो अपने रगों में प्रवाहित करने लगे कि लोग समझें कि देखिए सिंदूर के लिए हमारे प्रधानमंत्री कितने जो है परेशान हैं कि हमारी देश की बहु बेटियों का जो सिंदूर उजड़ा है, उस सिंदूर की कीमत हम जानते हैं, और वो सिंदूर हमारे रगों में प्रवाहित है। वो तो कह रहे हैं ना भाई कि जिस तरीके से 26 सिंदूर को उजाड़ा गया, 26 लोग को मारा गया, हम लोगों ने उन पे ऐसा वार किया कि वो घुटने टेक दिए, घुटने, पाकिस्तान घुटना टेक दिया। आखिर देखिए, एक सवाल खड़ा होता है, आप देखे होंगे पाकिस्तान के भी न्यूज़ चैनलों को देखे होंगे, वहाँ से आ रही खबरों को भी देखे होंगे। पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है कि हमने युद्ध जीत लिया।
हमने हिंदुस्तान को परास्त कर दिया। वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है और निश्चित अगर कहा जाए तो ये हमारी हार है, हम इसको हार अपना मानते हैं। कैसे? ऐसे हार मानते हैं कि जो हमारी माताएं बहनों का सिंदूर उजड़ गया, जो 4 लोग उजाड़े थे मेन, जो 4 लोग आ करके और इस तरह का कार्य करके, और पता नहीं कहाँ उसको ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, ये पता नहीं, अब तक पता नहीं है। अगर हम जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया, आपने आक्रमण किया, ठीक है, करना भी चाहिए, उसका बदला लेना भी चाहिए। पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, लेकिन आपने क्या किया? आपने ये किया कि लोगों को पता तक नहीं चला, जब हमारी सेना अपने पीक आवर में खड़ी थी कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के 2 कदम आगे बढ़ चुकी थी, और शायद 2 या 3 दिन अगर उसको दे दिया गया होता सेना को, तो वो पाकिस्तान शायद दुनिया के नक्शे में नज़र नहीं आता। घबराहट बढ़ गई, पाकिस्तान के अंदर घबराहट बढ़ गई, और यहाँ पे हमारे सत्ता के में बैठे हुए लोगों के अंदर घबराहट बढ़ गई, इसलिए कि ये लोग पाकिस्तान परस्त हैं। ये लोग पाकिस्तान परस्त हैं, इनकी पाकिस्तान से ही राजनीति चलती है। अच्छा, कैसे? वो कैसे राजनीति? नवाज शरीफ की माँ के चरणों में जा करके सर झुकाने वाले कौन झुकाता है सर? जाकर प्रधानमंत्री महोदय हमारे गए थे, अफगानिस्तान के दौरे पे गए, आपको नहीं पता है? अफगानिस्तान के दौरे पे गए और बीच रास्ते में पाकिस्तान में टपक गए। शायद नवाज शरीफ के परिवार में किसी की शादी थी और जा करके प्रधानमंत्री महोदय हमारे नवाज शरीफ के माँ के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि बुरी बात है, लेकिन देश को तो मिलनसार न है जी, वो देश प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मिलनसार हैं, तो उनके पास ये तो है ना कि सबसे मिलते घुलते रहते हैं, सबको लेकर न चलना है जी। आप कैसे बतिया रहे हैं? दिख रहा है मणिपुर में हमारी माँ बहनें का सिंदूर कितना उजड़ गया। बेशक अपने ही लोगों में आपस में ही ये इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन सिंदूर तो उजड़ा। आज 2 साल से चल रहा है वहाँ पे। प्रधानमंत्री महोदय कितने मिलनसार हैं कि एक बार भी वहाँ नहीं गए। देश में तमाम माँ बहनों की सिंदूर उजड़ रही है, उस पर एक सवाल हमारे प्रधानमंत्री का खड़ा नहीं होता है। कितने मिलनसार हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में मारे गए लोग, जो इस युद्ध में जो युद्ध हुआ उसमें कितने आम नागरिक मारे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, क्या मिलने के लिए गए हैं वहाँ पे? बहुत मिलनसार आप बता रहे हैं। उनको मोह नहीं होता है, बताइए तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे चलवाते हो? इसलिए कि उनको चुनाव लड़ना है। अच्छा, सैनिक का वर्दी पहन करके खड़ा होकर के लग रहा है कि खुद युद्ध ये लड़ रहे थे। आज भारत भी तो जश्न मना ही नहीं रहा है, तिरंगा यात्रा निकाल रहा है जगहों जगहों पे, अच्छा खासा बढ़िया जयकारा लगा रहा है। भारत नहीं मना रहा है जश्न, भारत नहीं जश्न मना रहा है, भारत तो रोष मना रहा है। अच्छा, बीजेपी पार्टी मना रही है? ये सिर्फ बीजेपी मना रही है, इसलिए कि उनको जो है प्रदर्शित करना है कि हमने बहुत बड़ा ये काम कर दिया है।